हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में मिदी मैं से सॉरी करता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही ड्रंक हो गया था और फिर उसे माफ़ी मांगने के बाद वो कमरे से बाहर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वानियोंग और उसके बाकी फेलोज का आज एक कैट वॉक शो होता है। वानियोंग वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और मैं वो शो स्टॉपर होती है। लुकपिट आज वान वान से मिलता है और उसका थैंक यू करता है कि मेरी फ्रेंड को आपने इतना अच्छा काम दिलाया और हर जगह पर रिकमेंड कर रहे हैं। वो इतनी ब्यूटीफुल और सुपरस्टार आपकी वजह से बनने वाली है। उसके बाद मैं मीडिया को इंटरव्यू देती है। वो उससे क्वेश्चंस करते हैं कि क्या अब विन इस मूवी में काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं कहती है कि वो ज़रूर काम कंटिन्यू करेगा। उसके बाद वानियोंग की बारी आती है। मीडिया उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करता है कि क्या जो विन ने कहा वो सब सच था, और वानियोंग कहती है कि हाँ वो बिल्कुल सच था और ये भी सच है कि अब मैं वान वान के साथ रह रही हूँ और विन के घर से मूव कर चुकी हूँ। उधर विन को दिखाते हैं कि वो उस स्पॉट को देख कर वानियोंग को बहुत मिस करता है। उसके बाद मैं विन के घर पर आती है और उससे थोड़ी बात करना चाहती थी। वो उसे अंदर ले जाता है तो वो उसे कहती है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो वानियोंग के लिए, लेकिन वो तो तुमसे प्यार ही नहीं करती। और मैं, कभी तुमने मेरे लिए कुछ किया? मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए 5 साल पहले और अभी भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। विन पहले तो सब कुछ खामोशी से सुनता है, लेकिन फिर फैसला करता है कि इसे सब कुछ सच सच बता देगा। उसे अंदर ले जाता है और उसे एक रिंग दिखाता है। कहता है कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था, अपनी फैमिली को मना लिया था और तुम्हें प्रपोज करने गया था, लेकिन तुम किसी और के साथ थी। कह दो कि ये झूठ है, लेकिन नहीं, तुमने उसी शख्स से बाद में शादी भी कर ली थी। ये झूठ नहीं था जो मेरी आंखों ने देखा। मैं रोने लगती है, उससे माफ़िया मांगती है, कहती है कि हम फिर से एक हो सकते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन विन वो कहता है कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, मैं किसी और को लाइक करता हूँ। मैं रिजेक्ट होने के बाद काफ़ी हर्ट होती है और वहाँ से रोती हुई बाहर चली जाती है। बाहर बारिश हो रही थी, वो वहीं पर भीग कर रोती रहती है और खड़ी रहती है कि शायद विन उसे मनाने आएगा। लेकिन विन वो अंदर से खड़ा ये सारा कुछ देखता रहता है, पर वो बाहर नहीं जाता। वो खुद भी काफ़ी दुखी था। और दूसरी तरफ वानियोंग को दिखाते हैं कि वो उस फिश को देख कर विन को बार बार याद करती रहती है। वो विन को बहुत लाइक करती थी, लेकिन फिर भी बस खामोश थी। उधर लुकपिट रात को अपने घर पर बैठा होता है कि वो देखता है कि मुझे मिदी की कॉल आई है। इतने अरसे में पहली दफ़ा उसने इसे कॉल की थी। इतना हैंडसम बॉय, उससे बात करते हुए वो थोड़ा शर्माने लगता है और मिदी उसे कल मिलने के लिए एक जगह पर बुला लेता है। ये सुनकर लुकपिट बहुत खुश होता है। उधर वानियोंग को दिखाते हैं कि उसकी कास्टिंग के लिए वान वान कुछ रिहर्सल रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन उसमें बातें कुछ इस तरह से होती हैं कि जैसे वानियोंग किसी को धोखा देने के बारे में बात कर रही हो, कि मैं उसके साथ रही क्योंकि मुझे उसका यूज़ करना था और मैंने उसको अपना ड्रीम पाने के लिए इस्तेमाल किया। वो बेवकूफ़ इंसान था, उसे पता ही नहीं चला। जबकि मिदी वो लुकपिट से मिलने के लिए गया हुआ होता है, लेकिन एक्चुअली वो उससे मिलने के लिए थोड़ी आया था, उसे एक काम था। और काम ये था, वो कहता है कि मुझे मे के बारे में पता कराना है, उसे क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या नहीं पसंद, उसके बारे में हर इन्फॉर्मेशन मुझे तुम इकट्ठी करके दोगे। लुकपिट भी उसकी ये बात मान जाता है। जबकि शूट पर आज विन आता है और वानियोंग को पकड़कर साइड पर ले जाता है। उसे कहता है कि मैंने फैसला किया है, तुम्हारे हर सवाल का जवाब आज मैं तुम्हें दूंगा। तुमने जो पूछना है हर बात क्लियर कर दूंगा। अब हमारे बीच कोई डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। लेकिन इतने में ऊपर से वान वान आ जाता है और वानियोंग को ज़बरदस्ती ले जाता है कि शूट पर सारे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और उसको भेजने के बाद अकेले में वो विन को एक रिकॉर्डिंग सुनवाता है। इसमें वही बातें थीं जो कास्टिंग के टाइम पर रिहर्सल के मौका पर वानियोंग ने बोली थी, और वो सुनकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो विन के बारे में कह रही हो। विन को लगता है कि जैसे ये मुझे यूज़ करती रही और जानबूझकर मेरे घर में रही ताकि मैं इसे स्टार बनाऊं और इसकी हेल्प करूं एक्टिंग सिखाने में। वो बहुत हर्ट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वानियोंग हैरान थी कि ये मुझसे मिलने आया था और अब जा क्यों रहा है। विन घर जाकर बहुत सैड होता है और अपनी चीज़ें तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देता है, और उसका वही गमला जो उसे बहुत पसंद था वो उठाता है और जाकर बाहर डस्टबिन में फेंक देता है। उसी टाइम पर वानियोंग भी पीछे पीछे उसके घर के बाहर पहुंच चुकी थी। वो अंदर आती है और उससे पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। वो कहता है कि तुम बताओ यहाँ क्यों रहने आई थी, मेरा यूज़ करना चाहती थी ना, और मैं इतना स्टूपिड था, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। अब तुम्हें मिल गया है जो तुम लेना चाहती थी, तो इस घर से दफ़ा हो जाओ। लेकिन वानियोंग उसके पीछे पीछे आती है। वो कहता है कि मैं अभी के अभी वान वान को कॉल करके कहता हूँ कि तुम्हें ले जाए, तुम दोनों एक जैसे हो। लेकिन उससे फ़ोन छीनते छीनते वो दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। विन आज बहुत गुस्से में था, तो वानियोंग उसे काम डाउन करती है और कहती है कि जो भी तुम बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये तुमने कहाँ से सुना है और क्यों बिलीव कर रहे हो।
लेकिन ये जो कुछ भी है बिल्कुल झूठ है, और सच है तो वो ये है कि तुम गे हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ हर लम्हा जो भी बिताया था वो आज भी याद करती हूँ, और मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। प्यार करने वाले कभी धोखा नहीं देते। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जबकि उधर मैक को दिखाते हैं, वो डॉक्टर मीदी के पास आती है। वो बहुत अपसेट थी। उससे कहती है कि मैं थोड़ा ब्रेक चाहती हूँ, जहाँ पर कोई भी ना आए, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लो और किसी को ना बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। मीदी देखता है कि वो बहुत स्ट्रेस में है और डिप्रेशन में लग रही है, तो उसकी बात मान लेता है। ऑल्दो वो फिजिकली बिल्कुल फिट थी, लेकिन फिर भी उसे रेस्ट करने को कहता है। जबकि उधर वान वान और ऑट दोनों बैठकर उसी रिकॉर्डिंग को सुन रहे थे और वही बात डिस्कस कर रहे थे कि विन का तो आज दिल ही टूट गया हो। उसने पूरी दुनिया के सामने जिस लड़की की वजह से खुद को गे कहा था, वही लड़की उसको धोखा दे रही थी। ये पता चला होगा तो वो तो सुसाइड करने वाला होगा। उनकी ये सारी बातें ऊपर से आई वानयोंग भी सुन लेती है। वो उनसे लड़ने लगती है तो ऑट उसे पकड़ता है और उसे मारना स्टार्ट कर देता है। उधर विन जब होश में आता है तो उसे वानयोंग की फिक्र होने लगती है। वो उसे बार बार कॉल्स मिलाता है, लेकिन वान वान उसका फ़ोन दूर फेंक देता है और उसे मारता भी है। वो दोनों बैड गाइस फैसला करते हैं कि हम इसकी रेपुटेशन को तबाह कर देंगे। वही करेंगे जो हमने विन के साथ किया था, इसकी भी एक वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद वान वान रोती हुई वानयोंग की एक वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो उसे मीडिया में लीक करके ब्लैकमेल भी कर सकता था। विन उसी टाइम पर वानयोंग की तलाश में वान वान के अपार्टमेंट की तरफ आता है और फिर गार्ड को साथ लेकर उसके कॉन्डोमिनियम की तरफ जाता है और वो बाहर शोर मचाना शुरू कर देता है, नॉक करता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते। तो वो गार्ड से कहता है कि तुम पुलिसमैन बनकर एक्टिंग करो। अब थोड़ी देर बाद वान वान घबरा कर दरवाज़ा खोलता है और ऐसे एक्ट करता है कि जैसे वो तो नहा रहा था, लेकिन विन अंदर घुस जाता है। वो देखता है कि वानयोंग रो रही है। उसे वही टाइम याद आ जाता है जो उसके साथ वान वान ने एक दफ़ा किया था। वो हैरान होता है और फौरन से कैमरा चेक करता है, लेकिन उसमें कोई भी वीडियो नहीं थी। फिर वो वान वान को एक दो धमकियां देता है और वानयोंग को अपने साथ उठाकर ले जाता है। वानयोंग बहुत रोती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, वान वान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत स्टूपिड हूँ। विन उसे चुप कराता है, उसे तसल्ली देता है और फिर हॉस्पिटल ले जाता है। ये सब देखकर मीदी विन पर काफ़ी गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम उसे प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे हो। उसके बाद वो अंदर जाकर वानयोंग का चेकअप करता है। वो हैरान था कि उसके हाथों पर किस चीज़ के निशान है। वो पूछता है कि ये सब किसने किया है, लेकिन वानयोंग बस रोती रहती है, कहती है कि अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती। उसके बाद वानयोंग को आराम से सुला दिया जाता है। विन उसके पास आता है और सारा टाइम उसके पास ही बैठा रहता है। मिदी ये सब कुछ देखता है और उसके बाद जब मैं के पास जाता है तो देखता है कि वो विन को याद कर करके रो रही है और अभी तक सोई भी नहीं। वो सोचता है कि ये उसके लिए रो रही है, जाग रही है, लेकिन उसे तो किसी और की ही फिक्र है। और फिर वो उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है ताकि मैं आराम से सुकून से सो जाए। और फिर अगली सुबह ही सुबह विन को वान वान की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है, आज अकेले ही मेरे कॉन्डो पर मुझसे मिलने के लिए आओ। जब विन वहाँ पर जाता है तो वो उसे एक वीडियो दिखाता है। ये वीडियो होती है वानयोंग की और बिल्कुल वैसी सी ही वीडियो थी जैसी विन की थी। वो कहता है कि तुम्हें अपना टाइम याद है, अब इस लड़की के साथ भी यही होने वाला है। मैं ये वीडियो लीक करूँ और फिर शोबिस में कोई भी उसको काम नहीं देगा। विन उससे कहता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो वान वान कहता है कि मुझे इस लड़की से कोई भी दुश्मनी नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ ये मतलब है कि तुम मुझसे हारो और मैं चाहता हूँ कि तुम शोबिस छोड़कर चले जाओ और दोबारा लौटकर इस दुनिया में ना आना। वानयोंग की इज्जत के लिए विन ये सब कुछ करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उधर वानयोंग जब सुबह उठती है तो मीदी से पूछती है कि विन कहाँ है। वो बताता है कि वो ये कहकर गया था कि वानयोंग का ख्याल रखना और पता नहीं मैं वापस आऊँ कि ना आऊँ। फिर हमें विन को दिखाते हैं कि उसने अपने घर के बाहर मीडिया को बुलाया हुआ है और वो उनसे कहता है कि मैं शोबिस से रिज़ाइन करना चाहता हूँ, जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ वो भी छोड़ने वाला हूँ और उसके लिए मैं पूरा फ़ाइन भी दूंगा। और यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।